कैसे हैं आप लोग। और अभी हम लोग का क्लास है नंबर सिस्टम का, और उसमें हम लोग क्या सीख रहे थे, प्राइम फैक्टर्स एंड यूजेज। प्राइम फैक्टर्स एंड यूजेज हेडिंग दे दीजिए, अभी भी वही टॉपिक चल रहा है, प्राइम फैक्टर एंड यूजेज। तो आज हम आपके सामने एक एग्जाम्पल के 5 क्वेश्चन रख चुके हैं। पहले एक एग्जाम्पल्स ले चुके हैं, उसमें हम लोग 5 क्वेश्चन यानी एक ही से 5 क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं वो हम आपके सामने पहले ही लिख दिए जी। क्योंकि कल आप जो सीखे थे नंबर्स में, उसने आप में स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना सीखा था। तो बहुत ऐसी चीज़ें जो बची हुई थी, मैंने कल भी कहा था कि बहुत ऐसी चीज़ें जो बची हुई, तो उसको तो सीखना ही होगा ना। तो आज हम लोग उस प्राइम फैक्टर से कुछ रिलेटेड सवाल, 5 है, 5 और सवाल होंगे। टोटल अभी 11 सवाल होंगे, 6 और सवाल होंगे। 5 हम आपके सामने रखे हैं, 6 और बनेंगे। यानी एक ही क्वेश्चन से, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है कि 4 नंबर 360 360 के लिए, संख्या 360 के लिए, संख्या 360 के लिए पहला क्वेश्चन है फाइंड द टोटल टाइप ऑफ प्राइम फैक्टर। कुल कितने प्रकार के अभाज्य गुणनखंड। यानी पहला क्वेश्चन है, फिर से समझ लीजिए कि फाइंड द टोटल टाइप ऑफ प्राइम फैक्टर। कुल कितने प्रकार, टाइप्स की बात हो रही है, टाइप्स ऑफ प्राइम फैक्टर। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, यानी कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स एक्सेप्ट यूनिटी एंड इटसेल्फ। एक और स्वयं को छोड़कर कुल कितने गुणनखंड होंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन का तीसरा टाइप है कि एक और स्वयं को छोड़कर कुल कितने गुणनखंड होंगे, एक्सेप्ट यूनिटी एंड इटसेल्फ। चौथा क्वेश्चन हो सकता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुल कितने गुणनखंड है। कल भी आप सीखे ये निकालना, ये तो कल भी बता दिए थे कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुल कितने गुणनखंड है। क्लियर है। और फिर है पांचवा क्वेश्चन कि फाइंड द नंबर ऑफ टोटल इवन। आपको कल ही बताए थे कि फैक्टर्स में इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है बाबू। तो यहाँ कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टोटल इवन फैक्टर, सम गुणनखंड कितने होंगे, कुल कितने सम गुणनखंड। क्वेश्चन आप उतार लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन बड़ा अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। हाँ, ये नंबर सिस्टम के ही क्लास में, और कल जो आपका टॉपिक था वही हम आगे बढ़ा रहे हैं। कल का टॉपिक ही आगे बढ़ा रहे हैं, अभी कल का टॉपिक ही आगे बढ़ा रहे हैं। नंबर सिस्टम में अगर आप भूल गए हों तो ये नंबर सिस्टम का ऑनलाइन क्लास 25 है, 25वां क्लास है, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर सीख रहे थे। हाँ, भिन्न भिन्न प्रकार के गुणनखंड सीख रहे थे, याद है। तो उस पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग अब एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। तो जैसे एक ही संख्या यहाँ पे लिए हैं 360, 360 से कितने रिलेटेड, वैसे कोई भी संख्या हो 180, 240, 1500, उससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। सभी टाइप्स को हमने एक एक करके लिखना शुरू किया। तो अभी हम लोगों ने 5 क्वेश्चन लिखा है, और इस 5 क्वेश्चन का आंसर खोजने का प्रयास करें। हर ये बात समझ में, इन 5 क्वेश्चन का आंसर खोजने का, 5 क्वेश्चन आप बढ़िया से समझिए। हाँ, एक एक करके आप देख लीजिए, डाउट नहीं होना चाहिए। 5 क्वेश्चन को आप देखिए कि सर इससे क्या बात है। ये 5 क्वेश्चन का जो टाइप रखे हैं आपके सामने, 6 और टाइप होगा, टोटल 11 टाइप। एक क्वेश्चन मतलब 1 से 11 को सवाल पूछा जा सकता है। जैसे संख्या 360 से 11 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसी प्रकार यहाँ पे कोई भी संख्या 1000 दे दे, 5000 दे दे, 1760 दे दे, 1900 दे दे, उससे 11 को क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो वो सभी टाइप्स को हम एक जगह करने का प्रयास किए हैं आपकी सुविधा के लिए। तो चलिए क्वेश्चन को उतारिए। चलिए उतार लिए। अब देखिएगा कैसे बनाना है। चलिए बनाने की बात हम लोग करते हैं। बनाना कैसे है बाबू,
उसकी भी तो बात होनी चाहिए ना। तो चलिए बनाने की बात शुरू करते हैं हम लोग। आइए, तो बनाना कैसे है, बस कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको कल बताए थे कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, वो यहाँ समझिएगा। कैसे सॉल्यूशन होगा, किसी भी जो नंबर दिया रहेगा उसको आपको a का पावर m, b का पावर n, c का पावर p यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। भूल गए हो, कोई भी नंबर दिया हो तो उसको सबसे पहले, ये आगे भी हो सकता है डी भी, कल भी बताए थे कि जो भी नंबर दिया हो तो सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, याद रखना। सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। आपको पता ही है कि ए बी सी क्या है, यहाँ पे ए बी सी है आपको प्राइम नंबर। ए बी सी आपको कौन से नंबर आएंगे, प्राइम नंबर आने वाले हैं। बोलिए, ये कल आप सीख चुके थे, उससे आगे बढ़ा रहे हैं बाबू। कंफ्यूज नहीं होइएगा मेरे दोस्त, एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इत्मीनान से सीखो, 10 बार सीखो, लेकिन सीख के जाओ। तो चलिए, कोई भी आपको नंबर, यहाँ पे जो नंबर दिया रहेगा उसको सबसे पहले आप किस में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना शुरू करते। चलिए, 360 का स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए, जल्दी से एलसीएम निकाल लीजिए। कल आप लिखे थे, कल आप 360 का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो नहीं, नंबर आपका कितना है, 360। तो हम डायरेक्ट आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बता देते हैं, 2 का पावर q इंटू 2 का पावर q इंटू 3 का पावर 2 और इंटू 5 का पावर 1 के फॉर्म में आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए। तो चलिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो अब हम लोग एक एक करके सवालों का जवाब खोजते हैं। आइएगा, अगर कहे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स यानी अभाज्य गुणनखंड की बात करें, फाइंड द टोटल टाइप ऑफ प्राइम फैक्टर। जैसे पहला सवाल है, कुल कितने प्रकार के अभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक है, तो आपको एक बात समझना होगा कि सारा आंसर जो है वो कहीं और से नहीं मिलेगा, इसी सबसे मिलने वाला। सारा आंसर आपको इसी में छुपा हुआ है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। फिर से समझ लो, सारा आंसर इसी में छुपा हुआ है। तो अब जैसे पहला हम आपको थ्योरेटिकल पार्ट बताते हैं, समझिएगा। अगर आपको पूछा जाए, पहला देखिएगा, ये आप चीजें भूल जाइए, पहला यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिएगा। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स अगर पूछा जाए, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो आपको करना है क्या, ऊपर जो m प्लस n और प्लस p कर देना है। पहला सवाल का आंसर समझिएगा, इसका आंसर नहीं, यानी पहला कॉन्सेप्ट समझिएगा कि सर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स का मतलब है m प्लस n प्लस p कर देना है। m प्लस n प्लस p कर देना है। बोलिए, m प्लस n प्लस p कर देना है। m प्लस n प्लस p कर देना। आई बात समझ में, क्या कर देना है, m प्लस n प्लस p कर देना है। तो जरा ये क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर में दिख रहा है क्या, देखिए तो, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो जब इसका आंसर दीजिएगा 360 के लिए, तो बताइए तो कितना होगा, 3, 2, 5 और 1, 6 इसका आंसर आएगा कि नहीं, यानी कि 2 का आंसर होने वाला है 6। बोलिए, इसका आंसर 6 आप निकाले। देखिए तो, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स यानी कि कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो आप बोलिएगा सर 6 अभाज्य गुणनखंड हैं। बोलिए, 6 अभाज्य गुणनखंड हैं। बोल ही नहीं रहा सब, 6 अभाज्य गुणनखंड है। पहला का आंसर समझ में आया, सॉरी दूसरा का, ये दूसरा का आंसर था। आइएगा, अगला थ्योरी समझिएगा, एक एक करके सभी को देते चलेंगे। अगला में अगर आपको पूछा गया है टाइप्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, देखिएगा ध्यान से, पहला सवाल है आपके पास, टाइप्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स।
टाइप्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों का प्रकार, यानी कुल कितने प्रकार के अभाज्य गुणनखंड है। तो आपको क्या करना है, बेस को गिन लेना, जिसमें ये क्या होगा, ए बी और सी, ये क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। तो नंबर ऑफ बेस आप गिन लीजिए, नंबर ऑफ बेस गिन लीजिए, इत्मीनान से समझिएगा बाबू, नंबर ऑफ बेस गिन लीजिए, यानी आधार की संख्या। तो 1 2 3, तो इसमें कितना है, 1 2 3, तो इसका आंसर आप लिखिए 3, इसका आंसर हो जाएगा 1, का आंसर हो जाएगा 3। आया समझ में, नंबर ऑफ बेस गिन लीजिएगा तो टाइप्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकल जाएगा, नंबर ऑफ बेस, नंबर ऑफ बेस, आधार की संख्या, जैसे ही काउंट किए आप वैसे ही टाइप्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकल जाएगा। तो पहला दूसरे सवाल के आंसर में कोई दिक्कत है? चलिए अब अगला चीज एक समझिएगा, हम कल आपको टोटल फैक्टर निकालने का तरीका बता दिए थे, फिर से बता देते हैं। टोटल फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का तरीका बता दिए थे, फिर से आज बता देते हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, यानी कि कुल गुणनखंडों की संख्या की वैल्यू होगा m+1 इंटू n+1 इंटू p+1, यही होगा। कल तरीका बता चुके हैं हम आपको, बोलिएगा m+1 n+1 p+1। तो चौथे क्वेश्चन कैसे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। m की वैल्यू है 3, तो 3 1 4, n की वैल्यू है 2, तो 2 1 3, p की वैल्यू है 1 1 और 2, तो 2 गुना 3 गुना 4, यही ना होगा, 2 गुना 3 गुना 4, बोलो। हाँ, 4 गुना 3 गुना 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4 गुना 3 गुना 2, 4 3 12 दूना 24। कल भी आप इतना ही निकाले थे, यानी क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर आप निकाल चुके। अब एक बात समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 जो आइएगा, 3 जो है, 3 को कैसे निकालेंगे समझिएगा, 3 को कैसे निकालेंगे समझिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अगर इसका कोई कह रहा है, समझिएगा, कह रहा है एक और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं, तो जैसे संख्या यहाँ पे मान लीजिए जो नंबर होगा, कोई भी दुनिया का नंबर होगा, तो उसका फैक्टर 1 होगा और वो खुद नंबर होगा, इसके बीच में बहुत सारे उसके फैक्टर होंगे। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, उसके बीच में बहुत सारे फैक्टर होंगे कि नहीं बाबू, बोलिए, बहुत सारे फैक्टर होंगे कि नहीं होंगे, यस या नो, बोलो, देख लो, छोड़ दिए अभी, यस या नो। उसके बीच में बहुत सारे फैक्टर होंगे कि नहीं बाबू। कोई भी नंबर होगा, तो कोई भी नंबर होगा, दुनिया का कोई भी नंबर होगा, तो उसका फैक्टर 1 और स्वयं तो होगा ही। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन हो कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर एक्सेप्ट यूनिटी एंड इटसेल्फ, यानी कि एक और नंबर को छोड़ के, तो एक और नंबर को छोड़ के, यानी कि टोटल फैक्टर्स में से आप टोटल फैक्टर्स में से 2 घटा दीजिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा कि नहीं। टोटल फैक्टर्स में से आप कहिएगा सर ये क्या कह रहे हैं, टोटल फैक्टर्स में से अगर आप 2 घटा दीजिए तो टोटल फैक्टर इस क्वेश्चन का है 24, 24 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो इसका 22 आंसर आएगा कि नहीं। अब 2 क्यों घटाए फैक्टर, 2 इसलिए घटाए कि एक तो एक नहीं लेना है, क्योंकि कह रहा है एक छोड़ दीजिए, अब वो नंबर छोड़ दीजिए, तो टोटल में से हमेशा 2 घटा दीजिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर इजी वे में निकल जाएगा कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स एक्सेप्ट यूनिटी एंड इटसेल्फ, यानी एक और स्वयं को छोड़कर। किसकी बात हो रही है, एक, यूनिटी और इटसेल्फ को छोड़ के। तो आप क्या कीजिए, टोटल निकाल दीजिए और टोटल में से 2 माइनस कर दीजिए। हर क्वेश्चन के लिए ही होगा, जब वहां पे ये बात कहे कि एक और स्वयं, तो आप ये समझिए कि सर टोटल फैक्टर जितना भी है, मान लीजिए टोटल फैक्टर 50 आ गया, तो आप क्या करेंगे, 50 में से एक, वो एक तो घटाना होगा, एक
और उसके बाद स्वयं यानी 2 फैक्टर्स वो घट जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, स्वयं और एक को छोड़ के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल जाएगा। आ रही है बात समझ में, यस या नो? अब बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा, सिंपल सी बात है कि एक और स्वयं को छोड़ के जब भी कहे तो टोटल फैक्टर्स निकालिए। टोटल फैक्टर्स निकालने का तरीका m+1, n+1 और p+1, ये टोटल फैक्टर्स ये निकाल दिए। इसमें से जब कहे एक और स्वयं को छोड़ के तो एक या स्वयं 2 को ये फैक्टर घटा दीजिए तो वो निकल जाएगा। तो इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 22। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो इत्मीनान से समझिएगा, बहुत अच्छा है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, CGLs SSC के तो सभी एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है जी, सभी एग्जाम्स में आ रहे हैं, ऐसा मत समझना कि नहीं आ रहा है। चलो बोलो, चलिए अगला है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे निकालोगे? जैसे इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ टोटल इवन फैक्टर्स, तो यहाँ लिखते हैं 5 नंबर। समझना, जैसे फैक्टर्स कोई भी होगा, कोई भी फैक्टर्स होगा तो उसमें ऑड और इवन तो दोनों मिलके ही होगा ना दोस्त, ऑड और इवन तो दोनों मिलके ही होगा। तो कोई भी फैक्टर्स होगा, यानी कोई भी ये दुनिया का फैक्टर्स जब भी तुम करोगे तो उसमें 2 चीजें अपने आप आएगा, एक आएगा इवन और एक आएगा ऑड। ऑड फैक्टर्स और इवन फैक्टर्स आना ही है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या कर रहा है, सम यानी इवन गुणनखंडों की संख्या बताना है। बाद में ऑड भी पूछेगा बाबू, तो पहले अभी इवेंट्स की बात करते हैं। तो ये निकालना होगा, तो देखो कैसे निकालोगे, नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर। चलो नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो इफ a इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू 2, यहाँ पे जैसे a की वैल्यू 2 तो है ही है यहाँ पे। इफ a इज इक्वल टू 2 तो आपको क्या करना है, ध्यान देना कि कैसे निकालना है, बराबर m इंटू, m किसका पावर है, a का पावर है, इंटू n+1, इंटू n+1 और इंटू p+1। p होगा, अगर आगे मान लो q होगा, यहाँ पे d का पावर q हो जाए तो उसको ले लेंगे, ऐसा कम ही होता है। तो इस तरीके से हो जाएगा नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, ये तरीका हो गया। अब बताओ इसका इवन फैक्टर्स कितना होगा 5 नंबर में, 360 का इवन फैक्टर। तो m का वैल्यू है 3, यहाँ लोगे 3, क्लियर है। फिर यहाँ कितना n+1, तो 2 1 3 लोगे। p की वैल्यू कितनी है 1, 1+1 2 लोगे, तो 2 + 3 और गुना 3, 3 गुना 3 गुना 2, बोलो 3 गुना 3 गुना 2। तो इसका आंसर कितना होगा, 3 गुना 3 गुना 2, यानी 3 3 का 9, 9 दूना 18 वो फैक्टर जो होंगे वो इवन होंगे। अब तुम कहोगे सर यहाँ से ऑड भी निकाल सकते हो, सर टोटल 24 फैक्टर है तो 24 में इवन और ऑड तो दोनों होगा। यानी अभी ना बोले कि फैक्टर्स की बात हो रही है तो इवन और ऑड दोनों ही होगा। जैसे यहाँ पे देखो ये 2 क्या है, इवन फैक्टर से, 3 क्या है, ऑड फैक्टर से, 5 क्या है, ऑड फैक्टर से। तो जब यहाँ पे इवन फैक्टर की संख्या 18 आ रही है तो ऑड फैक्टर की वैल्यू 24 में से 18 घटा देंगे तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स नहीं निकल जाएगा। लेकिन हम उसका भी निकालने का तरीका बताएंगे। अब एक हम आपको बात बताना चाहते हैं, अभी हम आपको ये फॉर्मूला से बता रहे हैं, इसको विदाउट फॉर्मूला से भी किया जा सकता है, देख के आंसर बनाया जा सकता है, देख के बाबू, देख के और आंसर बना सकते हो। तो ये काफी इंफॉर्मेटिव टाइप्स के सवाल है, यानी आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप तुरंत काम कर लेंगे। बिना फॉर्मूला के भी बनाने के हम आपको टेक्निक बता दें। आ रही है मेरी बात समझ में, यस या नो? तो ये आपके पास 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन है, देख लो एक बार, अगर कोई डाउट है तो फिर से पूछो। देखो क्वेश्चन सारे बोर्ड पे ही हैं, हाँ एक भी छूटना नहीं चाहिए, नहीं कि छूट गया सर और हम दिक्कत हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो रह ही जाएगा, और हम नहीं चाहते कि प्रॉब्लम रहे। देख लो, बोलो कि सर हमको अभी भी किसी में दिक्कत हो रहा है, हम ऐसे दिक्कत रहने नहीं देते हैं क्या। हाँ प्राइम फैक्टर्स ही चल रहा है अभी, तो ये दूसरा क्लास है, उसका तीसरा क्लास होगा अभी इसका। पीछे वाले क्लास में फैक्टर्स के बारे में बताए हैं, बोले नहीं ना, फैक्टर्स, फैक्टर्स का यूज,
फैक्टर्स का मीनिंग, फैक्टर्स का डिफिनीशन, स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालना। तो आज क्या सीखे, प्राइम फैक्टर्स का हाँ यूजेस सीख रहे हैं, उसके अंदर की सारी डिटेल सीख रहे हो, अभी और भी सीखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है इस 5 क्वेश्चन, इस 5 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में तो पूछो। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, थैंक यू। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। आ रही है बात समझ में? थैंक यू।